वेलकम दोस्तों। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है और ये बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम जाएंगे झूठ की दुनिया में। हाँ दोस्तों, हेल्थ अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां डेटा सबसे ज्यादा वीक है लेकिन हमारी कन्विक्शन सबसे ज्यादा हाई है। इसकी वजह से हमारी जिंदगी में हमें इतने ज्यादा झूठ बोले गए हैं। कुछ झूठ हमें विरासत में मिले, कुछ झूठ हमने अपने आप से कहे और कुछ झूठ हमें सोसाइटी ने दिए। इस झूठ की वजह से हमारा बिहेवियर बदला। इस झूठ की वजह से हम हेल्दी से अनहेल्दी बनते गए। आज के एपिसोड में हम ऐसे 10 झूठ का पर्दाफाश करेंगे, 10 मिथ को ब्रेक करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑल बिहेवियर इज बिलीफ ड्रिवन। बिलीव यू कैन, बिलीव यू कांट, ईदर वेज यू आर राइट। हेनरी फोर्ड ने यह कहा था। मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर आपकी सोच बदली तो आपकी सेहत बदलेगी, और आपकी सेहत बदलने के लिए मुझे ये झूठों का पर्दाफाश करना मुझे लगता है बहुत ही अनिवार्य है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये मजेदार भी होने वाला है। पहला झूठ, तू जिम नहीं जा रहा है, प्रोटीन शेक क्यों पी रहा है? प्रोटीन शेक्स आर ओनली फॉर जिम ब्रोस। झूठ झूठ झूठ, लाई लाई लाई। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो जिम जाते हैं वो ही प्रोटीन शेक पी सकते हैं। गाइस, पहले प्रोटीन को समझते हैं। मैंने प्रोटीन के ऊपर एक पूरा एपिसोड किया है, वो भी सुनिएगा। ये समझिए कि हम खाना 3 वजह से खाते हैं। सबसे पहला एनर्जी के लिए, दूसरा डाइजेशन के लिए, और तीसरा मसल की स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनर्जी के लिए हम कार्ब्स और फैट्स खाते हैं, डाइजेशन के लिए हम फाइबर खाते हैं, मसल स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटीन खाना जरूरी है। कार्ब्स और फैट से प्रोटीन बहुत अलग है। प्रोटीन अपने आप में एक मैक्रो नहीं है, लेकिन प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से बनता है। उसमें 11 नॉन एसेंशियल है जो बॉडी खुद बनाता है, और 9 एसेंशियल है जो हमें हमारे बॉडी को खाने से देने पड़ते हैं। क्योंकि प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, हमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे मसल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया इज सीवियरली प्रोटीन डेफिशिएंट इस सोच की वजह से, क्योंकि हमें लगता है प्रोटीन पाउडर खराब है, प्रोटीन शेक्स खराब है, हम नहीं लेंगे, हम प्रोटीन डेफिशिएंट रहते हैं। जब हम ऑप्टिमल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इंडिया 0.6 में है। ये सोच हमें बदलनी है। हाँ, मैं भी ये मानता हूं, आइडियली आपको सारे मैक्रोस खाने से मिलने चाहिए। एनिमल सोर्सेज में भी प्रोटीन है, प्लांट सोर्सेज में भी प्रोटीन है। एनिमल सोर्सेज में प्रोपोर्शन ऑफ एमिनो एसिड्स थोड़ी ज्यादा है, प्लांट सोर्सेज में थोड़ी कम है। अगर आप वेजिटेरियन या वीगन है, आपको थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका प्रोटीन एनिमल सोर्सेज से आता है, प्लांट सोर्सेज से आता है या प्रोटीन पाउडर से आता है। इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम 0.8 to 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपके शरीर को देते हैं। यहीं पर प्रोटीन पाउडर्स मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। एक प्रोटीन पाउडर है, आपको 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल है, एमिनो एसिड प्रोफाइल है। दूसरा, मेरे लिए प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन पाउडर बहुत कन्वीनियंट है दोस्तों। एक प्रोटीन स्कूप में आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, सारे एमिनो एसिड्स मिलेंगे, 2.5 से 3 ग्राम लूसिन मिलेगा, जो मसल प्रोटीन किक स्टार्ट करने के लिए बहुत क्रिटिकल है। यही अगर आपको 30 ग्राम प्रोटीन अंडे से चाहिए तो आपको मिनिमम 5 से 6 अंडे खाने पड़ेंगे। यही अगर आपको पनीर से चाहिए तो मिनिमम 100 से 150 ग्राम पनीर खाना पड़ेगा। एंड दोस्तों, एक बार नहीं, कंसिस्टेंटली खाना पड़ेगा, हर दिन खाना पड़ेगा, हर मील में प्रोटीन लेना पड़ेगा, चाहे माने या ना माने। आज की हमारी लाइफस्टाइल में हर मील में 50 से 100 ग्राम प्रोटीन रिलेटेड फूड को खाना डिफिकल्ट हो जाता है, समटाइम्स इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन शेक आपका दोस्त बन सकता है। मैं सुबह उठ के अपने फास्ट को एक प्रोटीन शेक से ब्रेक करता हूं। 1 स्कूप प्रोटीन लिया, पानी डाला, हिलाया, पी लिया, मेरे को 27 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल गए। जिस दिन मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं 2 स्कूप डालता हूं, मुझे कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। मेरे रात को खाना खाने के बाद सोने के पहले मैं और 1 स्कूप प्रोटीन शेक लेता हूं और मेरे को 25 से 27 ग्राम प्रोटीन मिल गया।
ये रात को जब मेरे मसल में कैटाबॉलिज्म शुरू होगा, इसको ब्रेक डाउन करने में प्रिवेंट करेगा। मेरे लिए प्रोटीन शेक बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म है। हाँ, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप सही प्रोटीन पाउडर सिलेक्ट करते हैं। कौन सा प्रोटीन पाउडर सही है, मेरे पॉडकास्ट में जाइए, उसमें मैंने सारी डिटेल शेयर की है कि आप कैसे प्रोटीन पाउडर के लेबल्स को पढ़ सकते हैं ताकि आपको क्वालिटी प्रोटीन मिले, तो उसे जरूर चेक करिएगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा झूठ है कि प्रोटीन पाउडर इज फॉर जिम ब्रोस। ये बहुत बड़ा झूठ है कि अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो तुम्हें प्रोटीन शेक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन कन्वीनियंट है, इसलिए प्रोटीन शेक को अपना दोस्त बनाइए। डेफिशिएंट इन प्रोटीन टू ऑप्टिमम इन प्रोटीन आपके हेल्थ में जमीन और आसमान का फर्क दिखाएगा। ट्राई करिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। घी मेक्स यू फैट, डोंट ईट घी। लाई लाई लाई, बिगेस्ट लाई, बिगेस्ट लाई, बिगेस्ट लाई, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झोल। दोस्तों, सोशल मीडिया में मुझे घी मैन बोला जाता है क्योंकि मैं घी की बहुत बात करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ और मुझे बहुत हेट मिलती है। मेरे डीएम्स में भी आता है कि बॉस तू घी की बात कर रहा है, घी हमें मोटा बनाता है, घी विल मेक यू फैट। इसका तो यही मतलब है कि फैट मेक्स यू फैट। घी अपने आप में एक फैट है, बट गाइस, फैट डज नॉट मेक यू फैट। मैंने राज शमानी के साथ एक पूरा एपिसोड किया था, हम मोटे कैसे होते हैं। हम कोई एक खाने की वजह से मोटे नहीं हो सकते, चाहे वो कार्ब्स हो चाहे वो फैट हो। जब हम ज्यादा खाते हैं हमारे बॉडी की बर्निंग कैपेसिटी से, तब वो एक्सेस खाना फैट में कन्वर्ट होता है। हम लोग ने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी उस एपिसोड में। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। All the excess energy from whatever food if your body cannot use, ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप चाहे एक्सेस कार्ब्स खाएं या एक्सेस घी खाएं या एक्सेस तेल खाएं, एक्सेस खाने से आप मोटे होते हैं, घी खाने से आप मोटे नहीं होते हैं। ये समझिए, फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हमारे पास दो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो का मतलब हमारे बॉडी को उसे लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ये बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ ग्लूकोज है। दूसरा होता है फैट। दोनों का काम है एनर्जी देना बॉडी को। दोनों की एक्सेस एनर्जी जो बॉडी यूज नहीं कर पाती है, ये फैट में जाके कन्वर्ट होती है, आपको मोटा बनाती है। सिर्फ फैट आपको मोटा नहीं बनाती है, या सिर्फ ग्लूकोज या कार्ब्स आपको मोटा नहीं बनाती है। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। यू कैन नॉट हैव एन ओपिनियन ऑन दिस माई फ्रेंड। Excess glucose, excess fat makes you fat. Glucose and fat cannot make you fat. It is excess. फिर क्यों आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और आपके कुछ दोस्त आपको बोलते हैं गाइस घी मेक्स यू फैट? इसका कारण है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है। सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में ये सबसे कैलोरी डेंस है। इसीलिए बहुत बार बोलते हैं कि यार फैट इज कैलोरी डेंस, ज्यादा फैट खाने से आप मोटे होते हैं। लेकिन नैरेटिव में ये ज्यादा कन्वीनियंटली छुपा देते हैं। ये बोलते हैं घी खाने से मोटे होते हैं, फैट खाने से मोटे होते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप मोटा नहीं होना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप प्रोटीन को अपना दोस्त बनाइए। 1.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाते हैं पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, आप फुलर रहेंगे। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन होता है। इसके बाद आपके ऊपर है, अगर आपको ज्यादा कार्ब्स खाना है खा सकते हैं तो कम फैट खाइए। अगर आपको ज्यादा फैट खाना है तो कम कार्ब्स खाइए। मैंने राज शमानी के एक और पॉडकास्ट में बोला था कि मैं 16 चम्मच घी खाता हूं। क्यों 16 चम्मच घी? मतलब 80 ग्राम। 80 ग्राम मतलब 720 कैलोरी मेरे को घी से मिलती है। मैं दिन के 2500 कैलोरी खाता हूं, तो रफली 30% कैलोरीज मुझे घी से मिलती है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में घी को ऐड किया, मैंने कार्ब्स को रिड्यूस किया। लेकिन क्यों? मैंने ये देखा कि मुझे मोटा नहीं होना है। अगर मुझे मोटा नहीं होना तो मुझे कम खाना है। अगर मुझे कम खाना है और मैंने प्रोटीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, मैंने ये देखा अगर मैं ज्यादा कार्ब्स खाता हूं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। मैं कभी एक टोस्ट नहीं खा सकता, मुझे 2 या 3 टोस्ट खानी है। लेकिन जब मैंने घी की मात्रा अपने लाइफ में बनाई, मैं और ज्यादा फुलर रहने लगा। मेरी कार्ब्स के ऊपर से डिपेंडेंसी कम हो गई। मुझे ये प्रोटोकॉल पसंद है। लेकिन जब मैंने घी बढ़ाया, मैंने कार्ब्स कम कर दिए।
मेरा दूसरा बड़ा रीजन है एक्स्ट्रा घी खाने का। अगर मैं वेट लॉस की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलूं और थोड़ा जूम आउट करूं, मुझे ये लगता है घी से बेटर प्रोडक्ट या फूड या सुपर फूड पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आप घी की बात करते हैं, मैं बहुत इवोल्यूशन में मानता हूं। अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले चले जाएं, कृष्ण भगवान के टाइम में चले जाएं, वो मक्खन खाते थे, सफेद मक्खन जिससे घी बनता है। घी तब से लेके आज तक चला आया है। आपकी मॉम, आपकी दादी, आपके घर में सब आपको बोलेंगे बेटा घी खा ले, बेटा घी डाल ले। कोई बेवकूफ नहीं है। अगर घी में रियली में कोई प्रॉब्लम होता तो इवोल्यूशन ने उसे आपकी लाइफ से डिलीट कर दिया होता। घी का प्रॉब्लम यह है, जो बहुत सारे फूड का है, कि इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च ह्यूमंस के ऊपर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूमंस को आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो खाली किसी को घी खिलाना पूरे दिन में डिफिकल्ट है। इसलिए घी के ऊपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जैसी स्टडीज नहीं हो पाती। इसलिए बहुत सारे मेरे फिट इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स मुझे बहुत गाली देते हैं कि तू रॉन्ग है। बहुत जन तो अपनी स्टोरीज में जाके भी बोलते हैं कि प्रशांत को मत सुनो, ये रॉन्ग बता रहा है, ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ रहा है। मैं बोलता हूँ यार, मेरी दादी बोलती थी घी खाओ, मेरी मॉम बोलती है घी खाओ। मेरी दादी तो मेरी सेहत की दुश्मन नहीं हो सकती है। मेरी मॉम जिसने मुझे जन्म दिया है वो तो मेरी दुश्मन नहीं हो सकती है, राइट। ये फिट इन्फ्लुएंसर को लगता है कि मेरी दादी गलत है, मेरी मॉम गलत है, सब मेरी हेल्थ के दुश्मन है। लेकिन अगर आप डिस्पैशनेटली देखेंगे, अगर आप इसको नॉर्मल विंडो से देखेंगे, जिस विंडो से मैं देखता हूं, तो घी के इतने सारे बेनिफिट्स है। इसीलिए कोई भी शुभ काम के पहले हम घी यूज करते हैं। दिया घी में जलता है। कभी आपने देखा है भगवान की पूजा पाम ऑयल से की गई है? हमेशा घी या दूध से की जाती है, दूध से ही घी बनता है। इंडिया में कोई भी शुभ काम में अगर घी नहीं हो तो वो काम को शुभ नहीं माना जाता है। ये तो सारी विजडम की बात हुई, एंशिएंट विजडम की बात हुई। जब आप घी को साइंस या मॉलिक्यूल्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो घी में कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड है, CLA जिसको बोलता है। ऐसा माना गया है रैट स्टडीज में, इससे स्टबर्न फैट बर्न हुआ है। घी में बेस्ट फैट्स है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। घी ऑल्सो कंटेन्स विटामिन A, E and D which is great for your heart health, for preventing cancer and also for your blood pressure. घी को एक प्रीबायोटिक बोलते हैं गट बैक्टीरिया की लैंग्वेज में। It is great for your gut friends. It keeps your gut integrity in check and as you know all diseases begin and end in the gut. जब हम राइस या रोटी में घी डालते हैं, ये फूड जिसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है, इसका ग्लाइसीमिक लोड कम कर देता है। इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज स्पाइक स्टीप नहीं होता है, आपको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी मदद करते हैं। घी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी है। इसी वजह से जब आप बीमार पड़ते हैं, आपकी मॉम काढ़े में, पानी में घी मिला के आपको पिलाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, घी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज फूड के अलावा भी है जो इंडिया में पाई जाती है। इंडिया ने इसकी मास्टरी की है। अगर आपकी वाइफ या कोई आपके घर में प्रेग्नेंट है तो आप देखेंगे घर के बुजुर्ग उसको घी खिलाते हैं। इट हेल्प्स इन थायराइड फंक्शन, इन विटामिन डी एंड इन लैक्टेशन। आपको विटामिन डी चाहिए ना, सिर्फ सन देखने से विटामिन डी नहीं होगा, घी खाना पड़ेगा दोस्तों, तभी वो विटामिन डी आपको प्रॉपर वे में आपके बॉडी के लिए मिलेगा। घी में एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज भी है। जब विंटर आती है, स्किन रिंकल होती है, तो आप क्या लगाते हैं? आपकी दादी क्या लगाती है? वो वैसेलिन या बॉडी लोशन नहीं लगाती है, अपना घी लेती है, लगा देती है। सुपर्ब। जब आपकी दादी को जॉइंट का दुखावा होता है, वो क्या लगाती है? राइट, घी लगाती है। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आपके पैर में घी को मसलिए बच्चे की तरह सोएंगे आप। घी में ये प्रॉपर्टी भी है। फरहान अख्तर की पिक्चर भाग मिल्खा भाग, मेरा सबसे फेवरेट सीन। फरहान अख्तर को पुलिसमैन रोकता है, उसके हाथ में 2 किलो घी है और बोलता है कि 1 डब्बा मुझे दे, 1 डब्बा तू ले जा। फरहान बोलता है नहीं, बोलता है तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। फरहान अख्तर बैठ जाते हैं, मिल्खा सिंह बैठ जाते हैं और वो 2 डब्बा घी वहीं का वहीं खत्म कर देते हैं। 2 डब्बा, शायद 2 लीटर घी। मिल्खा सिंह amongst the best athlete of India
पुराने जमाने में जाएंगे, पहलवान घी पीते थे इतना। क्यों? घी पीने से आपकी स्पाइन इरेक्ट रहती है। अभी भी बोलेंगे घी खराब है आपके लिए, घी विल मेक यू फैट। अगर घी मोटा करते और मिल्खा सिंह जी इतना घी खाते, मिल्खा सिंह जी को गूगल करके उनकी बॉडी कंपोजिशन देख लीजिए, फिर बात करते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम के पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज्यादा रिमेंबर कर सके, उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो, आप उसको थोड़ा ज्यादा घी खिलाइए। थैंक यू, मुझे बाद में बताइएगा। अब आप देखिए दोस्तों, कोई भी पर्सपेक्टिव से देखिए, एंशिएंट ट्रेडिशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा टू नाउ, दादी मॉम विजडम, साइंस के पर्सपेक्टिव से देखिए, शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCLA, विटामिन AED, या घी की नॉन फूड प्रॉपर्टीज से देखिए। किस एंगल से आपको लगता है कि घी विल मेक यू फैट? मेरा एक प्रिंसिपल है दोस्तों, मैं सुनता सबकी हूं, करता खुद की हूं। जब हेल्थ की बात आती है तो आपकी हेल्थ के आप खुद CEO है। मेरा ये मानना है, ये नैरेटिव की वजह से इंडिया में हम लोग ने घी को त्याग दिया और तेल ले आए। तेल से वर्स्ट और कुछ नहीं है, उससे उसमें भी जो ये सीड ऑयल से बहुत खराब है। हमने अमृत को त्याग दिया और तेल को हमारे जिंदगी में लाए, और आपको पता है इंडिया के हेल्थ और हमारी सेहत की हालत। फ्रूट जूसेस आर हेल्दी। फ्रूट जूस हेल्दी है। झूठ झूठ झूठ, नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है कि फ्रूट जूस इज हेल्दी। इससे बड़ी वाहियात बात मैंने अपने लाइफ में नहीं सुनी है। इसकी वजह से आज इंडिया हेल्थ के मामले में सबसे बिगड़ा हुआ है। इसकी वजह से माओ ने अपने बेटों को टेट्रा पैक फ्रूट जूस पिलाना शुरू किया। इसकी वजह से बच्चों के टिफिन बॉक्स में छोटे टेट्रा पैक फ्रूट जूसेस आना शुरू हो गए। इसकी वजह से आपके पिता आपको कोक पीने से रोकेंगे और आपको फ्रूट जूस थमा देंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। और आप थोड़ा क्लोजली अगर फ्रूट जूसेस जो टेट्रा पैक में आते हैं और सुपरमार्केट में मिलते हैं, अगर आप कॉमन सेंस की नजरिए से उसको देखेंगे, सबसे पहला आप देखेंगे जो कंपनीज ये बनाती है ये भी इसको फ्रूट जूस नहीं बोलती है। उनके लेबल में, उनके पैकेट में सामने लिखा होगा फ्रूट बेवरेज। कोक इज अ बेवरेज, टी कॉफी इज अ बेवरेज, इट इज नॉट जूस गाइस। दूसरा, उसी पैकेट के पीछे में जाइए और उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिए। सबसे पहले आपको चीनी दिखेगी उसमें, दूसरा पानी, तीसरा कॉन्सेंट्रेट। भाई जूस कहाँ है? और अगर आप उस पैकेट को देखेंगे, हर जगह फ्रूट्स के पिक्चर। वो लोग ये भी लिखते हैं कि फ्रूट आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स अच्छे हैं भाई, तू कहाँ फ्रूट बेच रहा है? तू तो फ्रूट जूस बेच रहा है। तू तो फ्रूट जूस भी नहीं बेच रहा है, तू तो फ्रूट बेवरेज बेच रहा है। तो क्यों फ्रूट्स के पिक्चर दिखा रहा है उसमें? ये दोस्तों एक बहुत बड़ा झूठ है, और कहीं ना कहीं इस पे हमारे रेगुलेटर की भी गलती है जो उन्हें सुधारनी चाहिए। अगर ये फ्रूट कॉन्सेंट्रेट है तो क्यों आप उनको फ्रूट के पिक्चर्स अलाउ करते हो? ये पिक्चर्स देख के माओ को, पेरेंट्स को लगता है कि ये हेल्दी है, और ये जाके अपने बच्चे को फ्रूट जूस पिला देती है, ये सोच के कि ये फ्रूट से बनते हैं, ये हेल्दी है। लेकिन अगर आप प्रोपोर्शन में देखोगे तो 60 से 70% जो आपके बेटे को पिला रहे हैं या आपकी बेटी को पिला रहे हैं या आप पी रहे हैं, ये सिर्फ चीनी का लिक्विड पानी है। लेकिन क्यों इतना खराब है? जब आप लिक्विड फॉर्म में चीनी को पीते हैं, ये आपके स्टमक में क्विकली जाता है, डाइजेस्ट होता है और अब्सॉर्ब होता है। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल तुरंत स्पाइक करेगा। अगर आपकी बॉडी इस एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को अगर यूज नहीं कर पाई एनर्जी के लिए, ये सारा जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप लिक्विड शुगर जो फ्रूट जूस में होती है उसको पीते हैं, ये याद रखिएगा, शुगर में 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रक्टोज होता है। ये जो 50% ग्लूकोज है इमीडिएटली स्टमक में जाएगा, इमीडिएटली अब्सॉर्ब होगा, ग्लूकोज स्पाइक होगा। अब आपके ब्लड में एक्सेस ब्लड ग्लूकोज आ गया। अगर आप इसको एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सके, ये सारा एक्सेस ब्लड ग्लूकोज जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 50% फ्रुक्टोज है, ये बॉडी एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकती है। ये बॉडी का स्टोरेज केमिकल है। ये जाएगा आपके लिवर में, 90% मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा लिवर फैट में। फ्रूट जूस एक बहुत बड़ी वजह है
जिसके कारण आज बच्चों में जो पहले बीमारी अल्कोहलिक्स में देखी जाती थी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, आज नेफल्डी यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बच्चों में देखी गई है। 50% ऑफ ओवरवेट किड्स टुडे हैव नेफल्डी। एक टाइम में हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस वाज द नंबर 1 रीजन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। टुडे नेफल्डी इज द नंबर 1 रीजन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। 1980s के पहले नेफल्डी देखा ही नहीं गया, था ही नहीं। 1980s में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारे लाइफ में फ्रूट जूस आया टेट्रा पैक में और हमारी जिंदगी तबाह करके चले गए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो सुपरमार्केट में फ्रूट जूस मिलते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, और जो आप घर में भी फ्रूट को जूस करते हैं वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। फ्रूट में जो सारे बेनिफिट्स हैं वो उसके स्किन में है, उसके फाइबर में है। जब आप इसी ऑरेंज को या एप्पल को काटते हैं, ब्लेंड करते हैं, फिर इसको निचोड़ते हैं, जो नीचे में आता है वो आप पीते हैं, वो तो सिर्फ लिक्विड शुगर है। इसकी अच्छाई है, ये तो आप लेके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो गाइस, हो सके तो प्लीज फ्रूट जूस मत पीजिए, फ्रूट खाइए ना दोस्तों, बेस्ट है आपकी सेहत के लिए। एक ट्राई करिएगा, एक ग्लास एप्पल जूस या ऑरेंज जूस बनाने के लिए 4 एप्पल से 6 संतरे लगते हैं। एक बार 4 एप्पल खा के तो दिखाइए। बहुत डिफिकल्ट है, फ्रूट बहुत डिफिकल्ट है खाना, आप मॉडरेशन में खाएंगे। फ्रूट जूस 1 ग्लास पी लीजिए, आधे घंटे में आपको भूख लगेगी। क्यों? जो ये ग्लूकोज स्पाइक हुआ उतनी फास्ट इसका क्रैश होता है। जब आपका ब्लड ग्लूकोज गिरता है, फिजियोलॉजिकली आपका बॉडी बोलता है भूख लगी है, प्लीज खाना दो। मुझे नहीं पता ये झूठ किसने शुरू किया कि फ्रूट जूस हेल्दी है, लेकिन इसको खत्म या एंड तो आप कर सकते हैं। आपके घर में फ्रूट जूस मत लाइए। एग्स इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, डोंट ईट एग्स। लाई लाई लाई, झूठ झूठ झूठ। दोस्तों, जब भी आपके ब्लड रिपोर्ट में आएगा आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सबसे पहली एडवाइस मोस्ट डॉक्टर्स इंडिया में देंगे, एग्स मत खाओ, पोल्ट्री मत खाओ, एग्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दोस्तों, कितना बड़ा झूठ है। हमारे डॉक्टर्स क्यों ये बोलते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मेरे फादर की मौत हार्ट डिजीज की वजह से हुई थी, इसलिए हार्ट हेल्थ के मामले में मैंने बहुत काम किया है, बहुत स्टडी किया है। और मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये हुई है गाइस कि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका दोस्त है। अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बोला जाता है नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। हमारे बॉडी के अंदर में 40 लाख करोड़ सेल्स है। इस सेल से हम बनते हैं। हर एक सेल की फंक्शनिंग के लिए एक सेल में अपनी मेम्ब्रेन होती है। ये सेल की मेम्ब्रेन डिसाइड करती है इस सेल के अंदर में हम किसे एंटर करने दें और इस सेल से कौन बाहर जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये सेल, इसे बहुत बहुत क्लोजली प्रोटेक्ट करता है ताकि सेल के अंदर में कोई रॉन्ग चीज ना आ जाए, आप ना मर जाएं। ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये कोलेस्ट्रॉल से बनती है दोस्तों। अब सोचिए 40 लाख करोड़ सेल, हर की मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बनती है। अगर कोलेस्ट्रॉल दुश्मन होता तो प्रकृति क्यों हमारी सेल की मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बनाती, राइट? दूसरा, आपके हॉर्मोन्स के लिए, आपकी बाइल प्रोडक्शन जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सब के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम बोलते हैं नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। देयर इज नो सच थिंग एज बैड कोलेस्ट्रॉल, ऑल कोलेस्ट्रॉल इज ओनली गुड। और एक चीज, हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमारी बॉडी हम पे डिपेंड नहीं करती है। प्रशांत वेजिटेरियन है और कोलेस्ट्रॉल लार्जली आपको एनिमल से मिलेगा, तो अगर प्रशांत नहीं खाएगा तो बॉडी मर जाएगी क्या? बॉडी बोलती है प्रशांत मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाऊंगी। 75% हमारे बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। 25% कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम हमारी बॉडी को खाने से मिल सकता है। और एक साइंस की बात रखना चाहूंगा दोस्तों, जब ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी को प्रोसेस या सिंथेसाइज करना पड़ता है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्टेप है। 37 डिफरेंट स्टेप्स रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड ताकि ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी यूज कर सके
क्योंकि बॉडी फ्री कोलेस्ट्रॉल को ही यूज कर सकती है, इसीलिए बॉडी खुद बनाता है। खाने से हमें जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो आपके एग्स में, जो आपके डॉक्टर बोलते हैं मत खाइए, खाली 50% ऑफ दिस इज फ्री विच योर बॉडी कैन यूज। मतलब खाने का जो कोलेस्ट्रॉल है उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ 10% है। 90% लार्जली आपके कंट्रोल में नहीं है, ये बॉडी खुद बनाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यार जितने अंडे खाने हैं खाओ। अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, अगर बढ़ भी गया तो बॉडी ये कोलेस्ट्रॉल स्टोर नहीं कर पाता है, सुबह आपकी पॉटी में ये निकल जाएगा। और एक चीज दोस्तों यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि ये झूठ कैसे बड़ा हुआ। यूएस में 70s में जब लोग मर रहे थे हार्ट अटैक से, और 70s में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, तो जब उनकी आर्टरीज में गए तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट देखा और कोलेस्ट्रॉल को अपना एनिमी बनाया। तब इतनी समझ नहीं थी फ्री कोलेस्ट्रॉल वर्सेस कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये नहीं समझ में आ रहा था बॉडी कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो ये झूठ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और हर जगह फैला, हमारे देश में भी आया। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने पुराने दिनों में कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन पे एक अपर लिमिट लगाई थी। जब ये कोलेस्ट्रॉल का सारा साइंस सामने आया और एक्सपेरिमेंट्स हुए, 2015 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने डायटरी कोलेस्ट्रॉल जो हमें एग से मिलता है उसके ऊपर से अपर लिमिट हटा दी। उस स्टडी में, उस गाइडलाइन में उन्होंने लिखा देयर इज नो एविडेंस टू लिंक डायटरी कोलेस्ट्रॉल टू एनी डिजीजेस इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने कनाडा को फॉलो किया और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ये जो अपर लिमिट थी, मैक्सिमम इतना आप खाने से कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, वो गाइडलाइन हटा दी। आज मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको जितना खाना है अंडे आप खा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपके डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट एग्स मत खाओ, नहीं दोस्तों, ये झूठ है। आपको एग्स खाना है, प्लीज खाइए। एग से बेटर पावर हाउस नहीं है। एग से आपको प्रोटीन भी मिलती है और एग्स में भरपूर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। एग्स में कोलेस्ट्रॉल भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो एक्सेस होगा बॉडी निकाल देगी। तो एक फेमस गाना था ना, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। लड़कियों जिम मत जाओ, आप बल्क अप हो जाओगे। झूठ झूठ झूठ, लाई लाई लाई। विमेन मस्ट नॉट गो टू द जिम, यू विल बल्क अप। लाई लाई लाई। अगेन दोस्तों, ये इतना बड़ा झूठ है, महिलाओं को फीड किया गया है कि महिलाएं, यंग गर्ल्स, लेडीज जिम जाने से डरती है, क्योंकि जिम में जो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे सब मस्कुलर बॉडी बिल्डर के मसल दिखा रहे हैं। लड़कियों को ये लगता है और बताया जाता है कि जिम मत जाओ, आप भी ऐसे हो जाओगे। कोई लड़की को ये नहीं बनना। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है दोस्तों कि जिम जाने से आप बल्कअप हो जाएंगे, लड़कियां बल्कअप हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस हुआ था, उसमें उन्होंने ये स्टडी किया कि क्या ये रियली सही है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे, अ मैन इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन विमेन, वेज मोर देन विमेन। एक एवरेज मेल का वेट होगा 80 kgs, एक एवरेज विमेन का वेट होगा 50 kgs। इवन इफ हम ये मानते हैं कि दोनों का मसल गेन इन परसेंटेज इज गोइंग टू बी द सेम, ओके, जिम जाने से 10%, ये स्टडी ने प्रूव किया कि अगर 10% गेन होती है तो 80 kgs में 8 किलो मसल का गेन होता है, विमेन में ये सिर्फ 6 किलो होता है। जब ये एब्सोल्यूट टर्म्स में विमेन इतना मसल नहीं पुट ऑन कर सकते तो वो बल्कअप नहीं हो सकते। तो विमेन आपको जिम जरूर जाना चाहिए। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि जिम जाने की जरूरत विमेन को मेन से ज्यादा है। इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर 25 और 30 की उम्र के बाद ये डिक्लाइन होते हैं सब में। विमेन में ये डिक्लाइन बहुत प्रेसिपिटस है। जब विमेन मेनोपॉज हिट करती है ये डिक्लाइन जोर से होता है। इसीलिए जब हम एक ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी की बात करते हैं जो बोन के टूटने के वजह से होती है, जब आपका मसल मास वीक होता है, 70% ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हैपेंस ओनली इन विमेन। द ओनली वे
to not be part of this 70% is to ensure that you have very very strong muscles, because आपके बोन्स को जो प्रोटेक्ट करता है ये मसल्स होता है, और मसल स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, जिम जाना। क्योंकि जब आप जिम जाते हैं मसल का ब्रेकेज होता है, जब इसका रिपेयर प्रोसेस रात को होता है या ड्यूरिंग द डे होता है, तब ये मसल्स बढ़ते भी हैं और स्ट्रोंगर भी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि विमेन मस्ट नॉट गो टू द जिम, दे विल बल्क अप। फॉरगेट विमेन। मैं पिछले 15 साल से जिम जा रहा हूं, कौन से एंगल से दिख रहा है मैं बल्कअप हुआ हूं? जो आप जिम में तस्वीरें देखते हैं जो इतने ज्यादा बल्कअप होते हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। अपने आप से इतना ज्यादा मसल गेन करना जो आप जिम के इमेजेस में बल्क ट्रेनर्स में देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। इसके लिए आपको जिम में 3 से 4 घंटे एवरी डे बिताने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा या स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। अगर आप मेरे जैसे हैं जो वीक में 3 दिन जिम जाते हैं, मैं जिम जाता हूँ मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर को प्रिजर्व करने के लिए, मेरी इस डिक्लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ से मैं बल्कअप दिख रहा हूँ? अगर मैं 15 साल में बल्कअप नहीं हो सका तो मेरी गर्ल फ्रेंड्स, यस, आप नहीं बल्कअप होगे। मैं एक चीज की आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने आपकी ये सोच बदली कि विमेन विल नॉट बल्कअप इन द जिम, एंड अगर आपने जिम को आपका बेस्ट फ्रेंड बनाया, यू विल हैव द बेस्ट लुकिंग बॉडी, द मोस्ट टोन्ड बॉडी। You will also have incredible muscle strength and incredible muscle power. You will not need the help of your boyfriends or your husbands to lift any weight. You will be so much more independent. When it comes to health, my women friends, going to the gym is your best friend. Don't listen to anybody who says don't go to the gym, you will bulk up. Why? Because it's a lie. मेरी 2 बेटियां हैं, 22 और 13 साल की। 13 साल की तो अभी भी छोटी है जिम जाने के लिए। मैंने मेरी बड़ी बेटी के लिए जिम जाना नॉट नेगोशिएबल कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है एज अ पिता कि उसके मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर, उसके कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जिम जाने से बेहतर और कुछ नहीं है। मैंने तो अपनी बेटी के लिए कर लिया, क्या आप कर रहे हैं? डाइजेस्टिव बिस्किट्स आर हेल्दी। लाई, झूठ, बहुत झूठ। जैसे जैसे बिस्किट की दुनिया बड़ी होती गई, हमारी इनकम में बढ़ती गई, वो बिस्किट जो हमारा दिन अच्छा करती थी, वो बिस्किट जो सॉल्टी थी, वो क्रीम वाली बिस्किट, जब हमें लगने लगी कि ये बिस्किट हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बिस्किट इंडस्ट्री का ये मोटो था कि ये आदत नहीं छूटनी चाहिए बिस्किट की। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आविष्कार किया, उस आविष्कार का नाम है डाइजेस्टिव बिस्किट। और आप देखेंगे वो डाइजेस्टिव बिस्किट में वो होल व्हीट का लीफ दिखाते हैं, पूरा ब्रांड दिखाते हैं, क्योंकि जो पुराने जमाने का हमारा गेहूं था, उस गेहूं में बहुत सारा फाइबर था, और फाइबर से आपका डाइजेशन काफी बेटर होता है। उसका उन्होंने एडवांटेज लिया, मार्केटिंग की तरह यूज किया। बिस्किट के पैकेट में वो फाइबर दिखाया, लिखा हाई इन फाइबर, ग्रेट इन डाइजेशन। आपने बिलीव किया, आपने एक एनीमी को हटाया, दूसरे एनीमी को आपके घर में, आपके किचन में, आपके चाय में साथ में जगह दी। लेकिन क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब एक इंटरेस्टिंग चीज करता हूं। आपको अभी स्क्रीन पे एक लेबल दिखेगा, ओके? आपको गैस करना है ये लेबल कौन सी बिस्किट का है। वो मीठे वाले, ग्लूकोज वाले, जो आपका दिन अच्छा करते हैं, वो वाली बिस्किट है? ये वो सॉल्टी बिस्किट है? ये वो क्रीम वाली बिस्किट है? या ये वो डाइजेस्टिव बिस्किट है? ठीक है, इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रिफाइंड व्हीट फ्लावर ब्रैकेट में मैदा 43.3%, एडिबल वेजिटेबल ऑयल ब्रैकेट में पाम ऑयल दूसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा इंग्रेडिएंट होल व्हीट फ्लावर आटा, चौथा इंग्रेडिएंट चीनी, पांचवा इंग्रेडिएंट व्हीट ब्रांड, छठा इंग्रेडिएंट इनवर्ट शुगर सिरप। जब ये इंग्रेडिएंट लिस्ट का आता है, जिसकी जितनी ज्यादा क्वांटिटी वो सबसे पहले आता है, जिसकी जितनी कम क्वांटिटी वो लास्ट में आता है। अब ये इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ के आप हमें बताइए ये कौन सी बिस्किट है। अगर आपने ये बोला कि ये आपकी वो ग्लूकोज वाली बिस्किट है तो आप सही है।
अगर आपने बोला कि ये बिस्किट मेरा दिन बेहतर करती है, मेरा डे गुड करती है, वो वाली बिस्किट है, तो भी आप सही है। अगर आपने बोला यार ये तो क्रीम बिस्किट जैसा दिखता है, तो भी आप सही है। और अगर आपने बोला ये डाइजेस्टिव बिस्किट है, तो भी आप सही है। अगर दोस्तों आप ये सारी बिस्किट के इंग्रेडिएंट लेबल्स को क्लोजली देखेंगे, तो आप देखेंगे कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर है। डाइजेस्टिव बिस्किट में बोलेंगे 2.5% ब्रांड है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई डाइजेशन इंप्रूव नहीं होता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने लेबल में व्हीट ब्रांड दिखाया, डाइजेस्टिव लिखा, आपको लगा ये बिस्किट हेल्दी है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सारे प्रोडक्ट के साथ एक है दोस्तों, जब ये कंपनियां बोलती है कि ये प्रोडक्ट हेल्दियर है या ये प्रोडक्ट आपके डाइजेशन में हेल्प करता है और आप ये मान लेते हैं, तब आप इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाते हैं। उसका मतलब आप ये बिस्किट को बेझिझक खाएंगे। अगर आप ये बिस्किट के पैकेट देखेंगे तो उनका एक सर्व साइज होता है, वो आपको खुद बोलते हैं कि या तो एक बिस्किट खाइए या 2 बिस्किट खाइए। लेकिन क्योंकि आप मानते हैं कि ये डाइजेस्टिव बिस्किट हेल्दी है, आप 1 या 2 में नहीं रुकते, आप पूरा पैकेट चटक जाते हैं। यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है आपकी हेल्थ के लिए। क्यों? एक्सेस फूड बॉडी नहीं यूज करेगा, ये जाके फैट में कन्वर्ट होगा। एक्सेस ब्लड ग्लूकोज अगर सर्कुलेट करेगा, आपको डायबिटिक बनाएगा। सो प्रॉब्लम बिस्किट का नहीं। इसकी वजह से मेरे को कोला कंपनीज के साथ कम शिकायत है, क्योंकि कोला कंपनीज ये नहीं बोलती है कोला हेल्दी है। प्रॉब्लम है फ्रूट जूस और बिस्किट कंपनीज में, क्योंकि ये लोग प्रोक्लेम करते हैं ये हेल्दी है। इसकी वजह से इसका आपके हेल्थ के ऊपर असर बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसकी वजह से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो दोस्तों डाइजेस्टिव खाइए, सॉल्टी बिस्किट खाइए, ग्लूकोज वाली खाइए, जो आपका दिन अच्छा करती है वो जो खाना है बिस्किट, अगर मन है खा लीजिए, 1 या 2 खाइए, ओवरबोर्ड मत होइए। बिस्किट हेल्दी नहीं है। बॉस आई हैव अ स्वीट टूथ। लाई लाई लाई, झूठ झूठ झूठ। आपको स्वीट टूथ नहीं है, आपको स्वीट की आदत है, आपको मीठे की आदत है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि आपको स्वीट टूथ है, आप ब्लेम खुद से किसी और पे शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं मुझे स्वीट टूथ है, कहीं ना कहीं आप अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से आपको स्वीट टूथ है। दूसरा, कहीं ना कहीं आप आपके एनवायरनमेंट, अपनी अपब्रिंगिंग को ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लगता है इसकी वजह से आपको स्वीट टूथ है, आपको विरासत में मिली है। अपने पेरेंट्स को भी आप कभी कभी ब्लेम करते हैं। तीसरा, जब आप ये बोलते हैं कि मुझे स्वीट टूथ है, इससे आप खुद की एक आइडेंटिटी बना देते हैं कि मुझे स्वीट टूथ है, मुझे हर खाने के साथ कुछ मीठा चाहिए। एंड दोस्तों, सबसे डिफिकल्ट है अपनी पहचान मिटाना, अपनी आइडेंटिटी को अलग करना खुद से। जब मैं स्वीट टूथ को अपने आइडेंटिटी के साथ जोड़ता हूं, फिर डायबिटीज को वेलकम करता हूं। तैयारी डायबिटीज की, तैयारी जल्दी मरने की, बहुत सारे डिजीजेस की। मैं जब खुद को देखता हूं और मैं सोचता हूं, जब मैं पैदा हुआ 1972 में और जब मैं बड़ा हो रहा था, हमें तो पता ही नहीं था स्वीट टूथ किसे बोलते हैं। ये हमारी डिक्शनरी में ही वर्ड नहीं था। जब हम बड़े हो रहे थे, हाँ, हमें भी मीठे का शौक था। क्यों? क्योंकि मीठा हमें बहुत ओकेजन्स में मिलता था। घर में शादी हो, त्योहार हो या फेस्टिवल्स है, दिवाली, होली, तब हम मीठा खाते थे। आज की तरह नहीं, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ मीठा। इसकी वजह से कभी हमारे माइंड में आया ही नहीं कि हमें स्वीट टूथ है। लेकिन जब मैं आज की जनरेशन से बात करता हूँ, मिलेनियल जेन सी से बात करता हूँ, उनके नैरेटिव में ही है हर एक चीज के साथ डेजर्ट चाहिए, हर एक चीज के साथ मीठा चाहिए। क्यों? मुझे तो स्वीट टूथ है ना प्रशांत। मेरा ये मानना है कि आपको स्वीट टूथ नहीं है, आपको मीठे खाने की आदत है। मैं तो यहां तक बोलूंगा, आपको मीठे खाने की बीमारी है। जैसे दारू की बीमारी होती है, आदत होती है, लत होती है, सिगरेट की लत होती है, बीमारी होती है, वैसे आपको चीनी की आदत है, चीनी की लत है, चीनी की बीमारी है। और अगर आप सोचेंगे दोस्तों, तो ये शुरू कहां से हुई? एक समय में चीनी बहुत एक्सपेंसिव थी। राजा महाराजा को चीनी बहुत कम मिलती थी। उन दिनों में जो बहुत विज्ञान थे, बहुत पंडित थे या जो बहुत अमीर थे,
वो ही सिर्फ शुगर अफोर्ड कर पाते थे, उतनी महंगी थी चीनी। लेकिन जैसे जैसे चीनी का उत्पादन बढ़ा, चीनी के प्राइसेस कम होना शुरू हुए, चीनी फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच एलीट प्रोडक्ट बिकेम अ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जैसे जैसे ज्यादा चीनी हमारे लाइफ में आती गई, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जब चीनी कम थी और हम चीनी खाते थे तो हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा लगता था। एक न्यूरोकेमिकल है डोपामिन, वो रिलीज होता था जो एक प्लेजर केमिकल की तरह है। तो आपको लगता था आह, चीनी खाने से मजा आता है। अब आपके ब्रेन को इस डोपामिन की आदत लग गई। वो एक कोला कंपनी की ऐड थी ना, ये दिल मांगे मोर, आपको ब्रेन को भी ये चीनी मांगे मोर की आदत लग गई। फिर आप अपने ब्रेन को रोक ही नहीं पाए, आपके हाथ से पूरा कंट्रोल चला गया। फिर आपको हर खाने में चीनी दो, चीनी दो, चीनी दो, चीनी दो, चीनी दो, ये शुरू हो गया। हर एक खाने में आपको चीनी चाहिए। आज हम दिन की शुरुआत चीनी करते, चाय में चीनी, नाश्ते में बैठे कॉर्नफ्लेक्स के साथ चीनी, ब्रेड है तो जैम चीनी, चीनी चीनी चीनी। ये आपको आदत लगी, आपको लत लग गई, आप एडिक्ट हो गए चीनी के। लेकिन कोई एडिक्ट ये नहीं बोलेगा कि मैं एडिक्ट हूं। ये एडिक्ट क्या बोलेगा, मुझे तो स्वीट टूथ है प्रशांत। नहीं नहीं दोस्त, तुझे बीमारी है। इससे भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये बीमारी हमारे बच्चों को लग चुकी है। पहले जब हम बड़े होते थे, शुरू होता है माँ के दूध से, उसके बाद हो सके तो हम दूध पीते हैं। जब मैं बड़ा होता था हमारे दूध में चीनी मिक्स नहीं की जाती थी, हम नॉर्मल दूध पीते थे। फिर हमारे वर्ल्ड में मिल्क के पाउडर्स आए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के बनाए हुए। सरप्राइजिंग बात है, ये मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में जो मिल्क पाउडर बेचते हैं उसमें चीनी डालते हैं 6 महीने के बच्चे के लिए। ये सेम कंपनी का सेम मिल्क पाउडर जब वो यूरोप में बेचते हैं, वो यूरोप के बच्चों को चीनी नहीं डालते हैं इस मिल्क पाउडर में, वहां बैन है। लेकिन इंडिया में हम अलाउ करते हैं। जैसे जैसे हम थोड़ा बड़े होने गए, हमें ऐड दिखाई गई कि ये मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक जो हम बनाते हैं इंडिया में, इसको पिएंगे तो आप टॉलर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, आपकी हाइट 2 गुना बढ़ती जाएगी। और हमारी माओ ने उसे अपनाया। हमारी माओ ने हमारे मिल्क में ये सब डालना शुरू किया। अगर आप इसके लेबल देखेंगे तो 60 to 65% इज कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर। ये पाउडर नहीं है, ये चीनी है। तो बचपन से जैसे आपने माँ का दूध छोड़ा, चीनी आपके लाइफ में आ गई। और एक बार जब वो बच्चे ने चीनी खा ली, मीठा खा लिया, डोपामिन रिलीज हो गया, फिर हिम्मत है आपकी उससे आप वो चीनी छोड़ दीजिए। जब मेरी बेटी छोटी थी, उसको ऐसी लत लग गई थी चीनी की कि उसको 4 बजे एक कुक्की चाहिए। खुदा न खास्ता अगर उसको 4 बजे उसकी कुक्की नहीं मिली, पूरा घर वो सर पे ले लेती है। आप जानते होंगे, आपको पता है, आपके घर में भी ये चलता होगा। बच्चे को ज्यादा शुगर दीजिए, मैसिव शुगर रश होगा, आपको लगेगा बच्चा पागल हो गया है। विद इन 15 मिनट जब ये शुगर क्रैश होता है, बच्चा टायर्ड होता है, टेंट्रम थ्रो करता है, या तो और चीनी दो। ये सब अगर आप देखेंगे सिम्टम्स, ड्रग एडिक्ट के भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। जब ड्रग मिल जाता है बहुत खुश, जब वो ड्रग का नशा कम हो जाता है, वो सब कुछ करेगा कि मेरे को और ड्रग्स दो। ये आदत है दोस्तों, स्वीट टूथ नहीं है। और आप थोड़े बड़े हुए, आपके लाइफ में कोलाज आई, सारे फिल्म स्टार कोला बेचते हैं। कोला से आप थोड़ा सा आगे भागे, फ्रूट जूस आ गए आपके लाइफ में। फिर थोड़ा आगे भागे, मिल्क शेक्स आ गए छोटे छोटे बॉटल में, फिल्म स्टार को बेचते हुए। वो फिल्म स्टार खुद चीनी नहीं पिएंगे, लेकिन आपको फ्रूट जूस पिलाएंगे, मैंगो जूस पिलाएंगे, लस्सी पिलाएंगे, सब कुछ पिलाएंगे, क्योंकि आपको चीनी की आदत लगी। क्योंकि एक बार आदत लग गई तो उनके लिए आपकी लाइफ टाइम वैल्यू एज अ कस्टमर बढ़ जाती है। थोड़े आगे बढ़े, आपके लाइफ में बिस्किट आई, ब्रेड आई। आज तो ब्रेड और बिस्किट में भी वो चीनी डालते हैं। फिर आपकी लाइफ में मिठाइयाँ आई। अगर इंडियन मिठाइयाँ इनफ नहीं थी तो आपके लाइफ में चॉकलेट्स आई। चॉकलेट्स इनफ नहीं तो वैलेंटाइन डे आया। जब मैं छोटा था, हम लोग शायद 5 या 6 दिन साल के त्योहार मनाते थे। आज के दिन में हम 70 से 100 दिन त्योहार मनाते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, मंथली सेलिब्रेशंस करते हैं, मुंडन सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। क्या सेलिब्रेट नहीं होता है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट विक्ट्री भी सेलिब्रेट होती है। और सेलिब्रेशन विदाउट मीठा नहीं होगा।
कुछ मीठा तो हो जाए, राइट? ये हमें फीड किया गया है ताकि हमें आदत लगे। दोस्तों, आपको स्वीट टूथ नहीं है, आपको स्वीट खाने की आदत है, एडिक्शन है। जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, ऑन एवरेज हम इंडियंस 1 से 1.5 चम्मच चीनी खाते थे, 7 से 7.5 ग्राम। आज हम 50 से 60 ग्राम चीनी डेली खाते हैं। 50 से 60 ग्राम मतलब 10 से 15 चम्मच चीनी एवरी सिंगल डे। सोचिए दोस्तों, अब सीरियसली, ऑनेस्टली, हैंड टू हार्ट, हैंड ऑन योर हियर, हुएवर यू बिलीव इन, पूछिए कि आपको स्वीट टूथ है कि आपको स्वीट की आदत है, और ये आदत कहां से आई? लेकिन गुड न्यूज है, अगर हैबिट है तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। टफ है लेकिन किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले अपनी पहचान बदलिए, आइडेंटिटी बदलिए। बोलना बंद करिए मुझे स्वीट टूथ है, बोलिए मुझे चीनी की खराब आदत है, सिगरेट की तरह। अगर आपकी सोच बदलेगी, आपका बिहेवियर बदलेगा। अगर आप दिन में 4 बार मीठा खाते हैं, 4 से 3 करिए। 1 महीने के बाद 3 से 2 करिए। 3 महीने के बाद 2 से 1 टाइम करिए। आस्ते आस्ते आपके टंग को स्वीट की आदत कम हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है आदत है, स्वीटनर को अपना फ्रेंड बनाइए। कोई जरूरत नहीं है हर बार चाय में चीनी डालने की। एक बार डाल दीजिए, बाकी टाइम स्वीटनर को यूज करिए। कोला मत पीजिए, डाइट कोला पीजिए, आपको स्वीटनेस भी मिलेगी और आदत भी नहीं लगेगी। प्रोटीन को अपना फ्रेंड बनाइए। जब आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, आप सेशिएटेड रहेंगे, आप फुल रहेंगे, आपको और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मीठा ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। जब भी मीठा खाने का मन करे, 1 गिलास पानी पी लीजिए। ट्रस्ट में आपको फिर मीठा खाने का मन नहीं होगा या कम हो जाएगा। सो दोस्तों, बहुत सारे वेज है जिससे आप अपनी आइडेंटिटी और इस बैड हैबिट को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको स्वीट टूथ है और अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहते हैं और आपको और ज्यादा चीनी खानी है, तो फिर एक चीज समझ लीजिए, लाइफ में देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, देयर आर ओनली ट्रेड ऑफ्स। प्लीज ये समझ लीजिए कि यार मेरे को चीनी की आदत है, मैं जल्दी डायबिटिक होऊंगा, मैं शायद थोड़ा जल्दी डिसेबल होऊंगा, मैं शायद थोड़ा जल्दी मरूंगा। इट्स ओके, क्योंकि हेल्थ पर्सनल है। जो मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए काम करे, वैसा जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रेड ऑफ समझना जरूरी है। मेरा काम यहां पर 2 था। एक, ये मिथ ब्रेक करना कि आपको स्वीट टूथ है। नहीं, आपको स्वीट टूथ नहीं है, आपको स्वीट की आदत है, आपको मीठे की बीमारी है। दूसरा, अगर ये बीमारी आप नहीं सुधारेंगे तो बिकॉज ये बीमारी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही को बेयर करने पड़ेंगे। आई विल स्लीप व्हेन आई डाई, लाई लाई लाई, एकदम गलत। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सोसाइटी ने फीड किया है। जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन बढ़ा, सोसाइटी सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, हम लोग ने स्लीप को बहुत कम कर दिया, स्लीप को अहमियत कम कर दी। आप यूजुअली वर्क प्लेस में देखेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, कम सोते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलता है। जो ज्यादा सोते हैं उनको हम लेजी बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच है कि आई विल स्लीप व्हेन आई डाई। आपको पता नहीं है, स्लीप और यू विल डाई। दैट इज द ट्रूथ गाइस। व्हेन यू अंडर स्लीप, यू डोंट डाई वंस, यू डाई 4 डेथ्स। सबसे पहला आपकी फिजिकल मौत होती है, उसके पहले आपकी मेंटल मौत होती है, उसके पहले आपकी ब्रेन की मौत होती है, और सबसे 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 पहले आपकी सेक्सुअल डिजायर, आपकी सेक्स लाइफ की मौत होती है, सिर्फ कम सोने से। और आप कम क्यों सोते हैं? क्योंकि आप अपने आप को बोलते हैं सोने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। स्लीप इज एन अननेसेसरीली एविल, आई विल स्लीप व्हेन आई डाई। No, 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 no. Think about it, friends. Everything living sleeps. After 16 hours, Mother Nature puts you to sleep. Mother Nature wants you to sleep between 7 and 9 hours. Mother Nature, प्रकृति कभी गलत नहीं होती है, लेकिन हम उसे भी गलत साबित करने में लगे हुए हैं। जब आप 1 से 1.5 घंटा कम सोते हैं 7-9 घंटे की जगह, आपके जो सेक्स हॉर्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, विमेन में एस्ट्रोजन, ये
आपसे जो 10 साल बड़े उससे भी कम होते हैं। अगर आप पिछले 30, 40, 50 साल में जाएंगे, एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे सामने आ रही है जिसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जब हम 20, 22, 25 साल के होते हैं तो हमारी सेक्सुअल हेल्थ सबसे स्ट्रांग होती है, सबसे बेटर होती है। आज के 20 to 30% यूथ बिलो 25 years of age have erectile dysfunction. This is what undersleep has done in a period of 20-25 years. Imagine अगर आप 40 साल के और कम सो रहे हैं तो आपकी सेक्सुअल हालत कैसी है। अगर आप या आपकी पत्नी या आपके पति बेडरूम से परेशान है, अगर आपकी सेक्स लाइफ डिवास्टेटेड है, इसका कारण है आप सो नहीं रहे। इसका इसलिए कारण है क्योंकि आप सोचते हैं आई विल स्लीप व्हेन आई डाई। सबसे पहली मौत सेक्सुअल मौत। दूसरी मौत आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ की मौत। अगर आप वर्ल्ड के डिप्रेस्ड केसेस लेंगे, वो आदमियों को लेंगे जिनको एंगर इश्यूज है या जो सुसाइडल है, आप देखेंगे 90% में एक चीज कॉमन है, उनको स्लीप की बीमारी है, वो सो नहीं सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर है, उनकी नींद सही रास्ते पे नहीं है और डॉक्टर उन्हें क्या मेडिसिन देते हैं, सेडेटिव देते हैं ताकि वो सोए। मेरा हमेशा से मानना है कि आपकी हेल्थ की नंबर 1 प्रायोरिटी होती है आपकी इमोशनल हेल्थ। अगर आप मिजरेबल है तो आप आपके आजू बाजू में जितने भी जने जिसको आप प्यार करते हैं, आप उनकी जिंदगी भी मिजरेबल करेंगे। और ये मिजरेबल इसलिए होती है क्योंकि आप सोते नहीं है ठीक से। सिर्फ 7 से 9 घंटा सोने से आपकी एंगर कम हो जाएगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपके डिप्रेसिव थॉट्स चले जाएंगे। ये सारा मदर नेचर का बाम है। जब आप सोते हैं, जब आप ड्रीम करते हैं रेम स्लीप में, कि वो एक थेरेपेटिक बाम लगाती है ताकि जब आप सुबह उठे आप फ्रेश हो, आपके पास ये कोई प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरी मौत आपकी होती है इमोशनल हेल्थ की। तीसरी आपकी मौत होती है आपके ब्रेन की। ब्रेन से हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो ही नहीं सकता। ये हमारा कंट्रोल सेंटर है हर एक चीज का, बॉडी का। हम कुछ भी कर रहे हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका न्यूरॉन, इसकी मोटर सिग्नल, इसका सिग्नलिंग हमारे ब्रेन से आता है। ब्रेन सिर्फ 2% है हमारे बॉडी वेट का, लेकिन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। हम दिन में 40, 50, 60 हजार डिसीजन मेकिंग करते हैं, सब ब्रेन करता है। ब्रेन हेल्थ अगर आपको प्रिजर्व करनी है तो आपको 7 से 9 घंटा सोना पड़ेगा। जब हम सोते हैं, जब हम डीप स्टेज ऑफ स्लीप में जाते हैं, जो हमारा पहला स्टेज ऑफ स्लीप है, इस टाइम में स्लीप हमारे ब्रेन को पूरा क्लीन करता है, बीएमसी की ट्रक की तरह। जितना भी कचरा हमारे ब्रेन में पड़ा है, हमारे न्यूरॉन सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, वो जगह बनाते हैं ताकि हमारी ब्रेन को क्लीन किया जा सके, ताकि नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठे तो आप फ्रेश हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप ये सोचते हैं कि आई विल स्लीप व्हेन आई डाई, आपकी ब्रेन बहुत पहले मर चुकी होती है, क्योंकि आप कम सो रहे हैं। आपकी ब्रेन को चांस ही नहीं मिलता है कि वो ब्रेन हेल्दी रहे। इसका आउटकम आपके लिए, आपको डिमेंशिया होगा, आपको अल्जाइमर्स होगा। आप मरेंगे तो शायद 3-5 साल के बाद, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। आप फिजिकली जिंदा है लेकिन आपकी ब्रेन मर गई। क्यों? आपने अपने आप को फीड किया आई विल स्लीप व्हेन आई डाई, और प्रकृति ने क्या किया? स्लीप और यू विल डाई। सबसे इंपॉर्टेंट मौत जो हमारी फिजिकल मौत होती है, जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं। अगर आप कम सोएंगे, डेटा आफ्टर डेटा साइंस ने प्रूव किया है, कम सोने वाले 5 से 10 साल कम जीते हैं। दूसरा, अब मरते कैसे हैं? मोस्ट पीपल मरते हैं डिजीजेस से। इंडिया के टॉप 4 डिजीजेस कौन से हैं जो हमें मारते हैं? हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, कैंसर, अल्जाइमर एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस। जब आप कम सोते हैं, आपके हार्ट अटैक के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। जब आप कम सोते हैं, आपके कैंसर का रिस्क 300% बढ़ जाता है। जब आप कम सोते हैं, अगले दिन आप 500 से 600 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली ये कैलोरीज आपको ओबिसोजेनिक फूड या फैटी फूड या शुगरी फूड या फ्राइड फूड या जंक फूड से आती है। उसका मतलब आप जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे, आप डायबिटिक जल्दी होंगे, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ डिटेरियोरेट करेगी। होता क्या है इससे?
जब हमको ये सारे डिजीज जल्दी मिलते हैं हम जल्दी मरते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले कि आई विल स्लीप व्हेन आई डाई, ये पॉडकास्ट उनको जरूर दिखाइएगा और मुंह पे मारिएगा उनके, स्लीप और यू विल डाई। डॉक्टर्स क्योर अस, लाई लाई लाई, झूठ झूठ झूठ। डॉक्टर का काम आपको क्योर करना नहीं है, डॉक्टर्स ट्रीट अस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप बीमार होते हैं आपका डॉक्टर का कर्तव्य है बीमारी को दूर करना, आपको बीमारी से दूर करना नहीं। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि डॉक्टर की दुकान आपके बीमार होने से चलती है और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? नहीं दोस्तों, मुझे गलत मत समझो। डॉक्टर का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लाइफ में। अगर हमारी कोई बीमारी होती है या हम ऐसे स्टेट पे होते हैं जहां हमें पता नहीं, तो हमें डॉक्टर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन ये सोच रखना कि हमें क्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डॉक्टर की है, ये गलत है। अगर आपके डॉक्टर आपसे ये 6 सवाल नहीं पूछते हैं तो वो आपको क्योर नहीं करते हैं। क्या आपके डॉक्टर नंबर 1 आपको पूछते हैं आप कितना घंटा सोते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है? नंबर 2, क्या आपके डॉक्टर पूछते हैं आपने पिछले हफ्ते कितने स्टेप्स लिए? नंबर 3, क्या आपके डॉक्टर आपके स्ट्रेस के बारे में पूछते हैं और डीप जाते ही स्ट्रेस कहां से आ रहा है? नंबर 4, क्या आपके डॉक्टर आपको पूछते हैं कि भाई तेरा मसल मास कितना है, तेरा फैट मास कितना है? नंबर 5, क्या आपके डॉक्टर को आपके लाइफस्टाइल के बारे में पता है, आपका पूरा दिन आप कैसे बिताते हैं? नंबर 6, क्या आपके डॉक्टर आपको पूछते हैं पिछले हफ्ते कितना स्विगी किया, कितना जोमेटो किया, कितना जेप्टो किया, कितना ब्लिंकिट किया? अगर नहीं तो समझिए ये डॉक्टर का काम है बीमारी को ट्रीट करना, बीमार को नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपकी सेहत की बात आती है तो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। जो हम पढ़ते हैं स्टेशन में, पैसेंजर अपने सामान की खुद रखवाली करे, खुद जिम्मेदार है। सेहत में भी यह अप्लाई होता है। यू आर द CEO ऑफ योर हेल्थ, योर डॉक्टर इज नॉट। जब मैंने अपनी फैमिली की हिस्ट्री देखी तो मैंने देखा हमारे फैमिली में, मेरे चाचाओं में ऊपर जाओ तो मेरे दादा और उनके भाइयों में हार्ट प्रॉब्लम हमारे फैमिली में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मेरे फादर की मौत हार्ट की वजह से हुई थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी। इसलिए मुझे लगता है मैं अगर मरूंगा तो हार्ट अटैक की वजह से मरूंगा या स्ट्रोक की वजह से। मैं बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता हूं और अपने हार्ट हेल्थ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं। जब मैं अपने डॉक्टर के पास जाता हूं मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरा डॉक्टर मुझे इस हार्ट अटैक क्यों होता है ये समझाएगा। वो मुझे समझाएगा कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एज है। प्रशांत, तुम 53 इयर्स के हो, एज आप आगे बढ़ोगे आपका रिस्क बढ़ेगा, आपको और ज्यादा सावधान होना होगा। क्या मेरा डॉक्टर मेरे ब्लड रिपोर्ट देख के मुझे बताता है कि प्रशांत अपने ब्लड रिपोर्ट को 5 साल नहीं 15 साल के पर्सपेक्टिव से देखो? क्या मेरा डॉक्टर मुझे बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हार्ट अटैक को डिले कर सके, जितना ज्यादा बच सके, प्रशांत इसके लिए तुम्हें सोना पड़ेगा, प्रशांत इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रशांत इसके लिए तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा नहीं खाते हो, मोटे नहीं होते हो, डायबिटिक नहीं होते हो? मेरा डॉक्टर मुझे ये कुछ नहीं बताता है। वो मेरे ब्लड रिपोर्ट देखता है, मुझे 4 क्वेश्चन पूछता है और मुझे बोलता है ठीक है बाय बाय। नहीं दोस्तों, अगर सही में डॉक्टर का काम है आपको क्योर करना, तो उसका काम है पहले आपको इस डिजीज के पैथोलॉजी को समझाना। जब तक आप समझेंगे नहीं आपको हार्ट अटैक कैसे आता है, आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? इसीलिए मैं बोलता हूं आपके डॉक्टर आपको क्योर नहीं करते, आपको ट्रीट करते। जितनी जल्दी आप ये समझेंगे उतनी जल्दी आप खुद की हेल्थ को अपने कंट्रोल में लेंगे। वी हैव वन लाइफ, हमारे पास एक ही जिंदगी है। लाई लाई लाई, वी डोंट हैव वन लाइफ, वी हैव वन बॉडी। मेरे भी लाइफ में ये एक फेज आया था जब मैं इस पे बहुत विश्वास करता था कि हमारे पास एक ही जिंदगी है और हमें इसमें बहुत मजे करने हैं। वी हैव वन लाइफ, मेक द मोस्ट ऑफ इट, लिव लाइफ किंग साइज। हुआ क्या जब हम ये झूठ अपने आप को बोलते हैं कि यार एक ही जिंदगी है, हम वो अमरीश पुरी की तरह हो जाते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का लास्ट सीन,
जहाँ अमरीश पुरी सिमरन को बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और यही हमारे हेल्थ के साथ होता है। अगर आप भी ये है जो बिलीव करते हैं एक लाइफ है, जितनी जिंदगी जीनी है उसी में जी लो, आप आपकी हेल्थ को एंटरटेनमेंट के पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि आपको लगता है एक ही तो लाइफ है, सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। ये सिमरन ये सोच के कारण जाके जितना ज्यादा खा सकेगी उतना खाएगी, उतना ठूसेगी। क्यों? एक ही तो लाइफ है सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन समोसा खाएगी, कचौरी खाएगी, पिज्जा खाएगी, फ्रूट जूस पिएगी, कोक पिएगी, दारू पिएगी, नशा करेगी। क्यों? एक ही तो लाइफ है सिमरन, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? शुरुआत वहां से हुई जब सिमरन को अमरीश पुरी ने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, एक ही तो जिंदगी है। नहीं दोस्तों, एक जिंदगी नहीं है, एक ही शरीर है। ये सिमरन बिकॉज बिलीव करती है कि वी हैव ओनली वन लाइफ, ये सोती नहीं है, ज्यादा नेटफ्लिक्स देखती है, ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है, जहां तक हो सके सिमरन नींद को भगाती है। नेटफ्लिक्स के सीईओ को एक बार पूछा गया हु इज योर कॉम्पिटिटर? उसने बोला स्लीप इज माई कॉम्पिटिटर। सिमरन भी ऐसा ही सोचती है कि स्लीप इज माई एनिमी, स्लीप इज माई कॉम्पिटिटर। क्योंकि सिमरन को लगता है एक ही जिंदगी है, सिमरन एक्सरसाइज भी नहीं करती है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो जिंदगी है, जी लेती हूं मैं अपनी जिंदगी। लेकिन अब देखिए, अगर यही अमरीश पुरी ने सिमरन का हाथ नहीं छोड़ा होता और बोला होता सिमरन एक जिंदगी नहीं है, सिर्फ एक शरीर है, वी डोंट हैव वन लाइफ, we have only one body. If you tell your mind that you have only one body, what will you do? आप क्या करेंगे? अगर आप अपने आप को बोले कि एक ही शरीर है और ये शरीर मेरा मंदिर है, मेरी मस्जिद है, मेरा चर्च है, मेरा गुरुद्वारा है, आप सब कुछ करेंगे इस शरीर को, इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमरन जरूर से खाएगी, वो शायद समोसा भी खाएगी, लेकिन हर रोज नहीं खाएगी। सिमरन खाएगी लेकिन ज्यादा नहीं खाएगी, क्योंकि सिमरन को अपने इस मंदिर को, अपने इस मस्जिद को, अपने इस गुरुद्वारा को, अपने इस चर्च को प्रोटेक्ट करना है। और सिमरन को पता है अगर मैं ज्यादा खाऊंगी तो ये सारा एक्सेस खाना फैट में कन्वर्ट होगा, मैं मोटी होऊंगी, मेरे को ओबेसिटी होगी, डिजीजेस जल्दी आएंगे। मैं बहुत ज्यादा जंक खाऊंगी, बहुत ज्यादा शुगर खाऊंगी, बहुत ज्यादा स्टारबक्स पीऊंगी, कोल्ड कॉफी पीऊंगी, इससे मैं डायबिटिक जल्दी होंगी। अगर मैं डायबिटिक हो जाती हूं तो मेरे को जल्दी से हार्ट अटैक आने के चांसेस है। ये सिमरन अवॉइड करेगी। क्यों? क्योंकि सिमरन हैज ओनली वन बॉडी, शी डज नॉट हैव वन लाइफ। सिमरन जाके नेटफ्लिक्स को बोलेगी स्लीप इज योर कॉम्पिटिटर, यू आर माई कॉम्पिटिटर, आई विल डिफीट यू। सिमरन नेटफ्लिक्स जरूर देखेगी, एक एपिसोड स्लीप को प्रायोरिटी देगी। अगर 10 बजे सोती है तो सिमरन नींद को प्रायोरिटी देगी, जल्दी से और टाइम से सोएगी, कंसिस्टेंटली सोएगी। बट अगर आप सोचेंगे ये सारा बदलाव सिमरन में कब आएगा? ये बदलाव तभी आएगा दोस्तों जब सिमरन ये सोचेगी कि जा सिमरन जी ले जिंदगी, मेरा सच नहीं है, मेरा सच यही है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बॉडी है और हर हालत में मुझे इस बॉडी की देखभाल करनी है, इसको प्रोटेक्ट करनी है। लेकिन समाज ने, सोसाइटी ने, हमारे दोस्तों ने हमें ये नैरेटिव फीड किया है कि वी हैव वन लाइफ, लिव लाइफ किंग साइज, यू नेवर नो व्हेन यू विल डाई। जितनी जिंदगी है एंजॉय करो। हर हालत में सिमरन अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, डिफेंड करेगी, प्रिजर्व करेगी और उसकी देखभाल करेगी। अगर सिमरन की सोच नहीं बदली तो सिमरन का बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर होगा, जो उसे दवाइयाँ देगा, मेडिकल बिल्स देगा। इसलिए दोस्तों, जब मैंने अपनी पॉडकास्ट की शुरुआत की, पहला एपिसोड मैंने माइंडसेट के ऊपर किया, सोच के ऊपर किया, क्योंकि मेरा ये बहुत बड़ा मानना है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी सेहत नहीं बदलेगी। और यही सोच हमें बदलनी है। वी डोंट हैव वन लाइफ, वी हैव वन बॉडी, वी विल टेक केयर ऑफ इट कम व्हाट मे। दोस्तों, आपने देखा जब हम हेल्थ और सेहत की बात करते हैं, मेरे पहले एपिसोड में मैंने बोला कि आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी सेहत नहीं बदलेगी। इंपॉर्टेंट है सोच बदलने के लिए। ये जो झूठ सर्कुलेट हो रहे, उस झूठ को आप क्वेश्चन करें।
अगर कोई आपको बोलता है कि फ्रूट जूस इज हेल्दी, प्लीज उसको क्वेश्चन करिए, क्यों लगता है तुझे हेल्दी है? डेटा मांगिए, साइंस मांगिए, कॉमन सेंस यूज करिए। अगर कॉमन सेंस या डेटा नहीं मिलता है, आप समझ नहीं पाते हैं, मेरा एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्या मेरी ग्रैंड मॉम ये खाती थी या पीती थी? अगर नहीं तो आंसर इज नो। व्हेन इन डाउट डिलीट, इन डिफॉल्ट डिलीट। अगर उसके बाद, डेटा के बाद, साइंस के बाद आपको लगता है मेरिट है तो इनकॉर्पोरेट करिए। ये तो 10 मिथ थे जो मैंने ब्रेक किया, और बहुत सारे मिथ है, आगे के एपिसोड्स में ब्रेक करूंगा। लेकिन यहां मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हेल्प? ऐसे बहुत सारे मिथ से अगर आप जूझ रहे हैं, आपको पता नहीं है इसका राइट आंसर या रॉन्ग आंसर क्या है, ये सारे मिथ नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं इसे पढ़ूंगा, इसके बारे में मेरा व्यू, साइंस का व्यू, डेटा का व्यू, एंशिएंट विजडम का व्यू अगले एपिसोड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आपको हेल्दी बनाना, फिट बनाना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर उतना बेटर और बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए ला पाऊंगा, और फ्यूचर में मैं अच्छे गेस्ट्स को भी हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट कर पाऊंगा। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।